कहते हैं धर्म धुरंधी मोदी जी। 100 रुपया को पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार जा रहा है। वो कहते हैं नहीं धर्म धुरंधर मोदी जी। कांग्रेस धुरंधर के बच्चे धुरंधर ही रहेगा। देश में महंगाई सिर्फ किसको देखता है? अखिलेश यादव को और उसके चमचे को, राहुल गांधी को और उसके चमचे को। 1947 के बाद देश में नफरत किसने फैलाया? इन मूर्खों को क्या समझाएं? भागलपुर दंगे हुए थे कि नफरत किसने फैलाया था? नफरत फैलाए ये और जिम्मेदार मोदी। अरे वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। पंडित जी इधर आइए। अभी पंडित जी ने क्या बोला कि पढ़ाई की बात, एजुकेशन की बात। पंडित जी आप कौन से साल के पढ़े लिखे हैं? आपको कितना रोजगार मिला कांग्रेस की सरकार में? मेरे को रोजगार मत पूछिए। पंडित जी 50,000 कमाते हैं। 400 रुपए वाली की बात करता हूँ। समझ में आई? पढ़े सरकारी नौकरी मिली। सरकारी मैं बात करता हूँ। सरकारी नौकरी मिली। 50,000 कहाँ से कमाते हैं? महंगाई है तो कमाते कहाँ से 50,000? पहले 10,000 में इनकी घर चलता था। 50,000 कमा रहे हैं तो कहाँ से आ रहा है? फ्री फोकट का आ रहा है। सुन तले मैं कह रहा हूँ ये मलाई की गर्मी है, ये सत्ता की मलाई की गर्मी है। कांग्रेसियों को ऐसे धक्का मार के सुनाने पड़ते हैं। शंकराचार्य है मुक्तेश्वर नंद, उन्होंने कहा कि 2027 में अखिलेश यादव जो है वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में जो असली हिंदू नेता है वो अखिलेश यादव है। क्या कहेंगे इस पे? हम भी कहते हैं वो असली नहीं है, वो नकली मुक्तेश्वर आनंद है वो। और नकली शंकराचार्य हैं वो। उनको अगर अच्छा लगता है नमाज पढ़ना तो नमाज ही पढ़ ले जा करके। शंकराचार्य के जो ढोंगी कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना वो छोड़ दें। उनको जो एक सन्यासी जो यूपी की और देश की सेवा कर रहा है वो उनको सही नहीं लग रहा है। और वो एक टोटी चोर उनको अच्छा लग रहा है। जो अखिलेश यादव और उनके खानदान राम मंदिर में कोई सहयोग नहीं। जो राम भक्त था उस पर गोलियां चलाने वाले आज राम मंदिर का हिसाब मांग रहे हैं। करा वहाँ चोरी होती है। जिसने टोटी चोरी करा वो राम मंदिर के ऊपर में प्रश्न खड़ा कर रहा है। राम मंदिर में वो जो चोरी हुआ है, धांधली हुआ है, बताओ। और उसका साथ कौन दे रहा है? मुक्तेश्वर आनंद। वो दे रहे हैं। क्यों? अच्छी तरह से उनकी लाल हुई थी ना प्रयाग में। प्रयाग में उनको 50 कदम दूरी चल करके नहाने में परेशानी था। बाबा ने कहा जा करके नहा लो, तो नहीं, लौ लश्कर के साथ जाऊंगा नहाने। अब भगदड़ होगी, 1000-2000 मरेंगे फिर सरकार के। एक्चुअली क्या है, मुक्तेश्वर आनंद जो है उन्होंने सुपारी ले ली है हिंदुओं के खिलाफ। जो हिंदुओं को जितना बदनाम करना है, सनातन को जितना बदनाम करना है करो, हमारे साथ अखिलेश यादव है। अरे अच्छे तो टिक नहीं पाए योगी जी के सामने। तुम किस चिड़िया हो? तुम कहाँ की चिड़िया हो? जो बाबा पूरे देश में घूमकर हर राज्य में बीजेपी को डंका बजवा रहा है उसको तुम लंका लगाओगे? योगी का किया हुआ काम, योगी का सनातन भक्ति, योगी का हिंदुत्व भक्ति, योगी का राजभक्ति उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता के घर घर में विराजमान है। खास करके महिलाएं अभी कहे ना 40 लाख रुपया अखिलेश यादव मैं दूंगा। महिलाओं ने क्या जवाब दी? हमें 40 लाख रुपए नहीं चाहिए, 40,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें अपनी इज्जत चाहिए। और जो इज्जत का प्यारा होगा, उन जिहादियों को सामना करने का जिसमें हिम्मत होगा, बाबा योगी आदित्यनाथ को कभी भी अपने से त्याग नहीं करेगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं या समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि 2017 से पहले जो सरकार चल रही थी उसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया था। योगी बाबा जब से कुर्सी पे बैठे इन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। बंगाल चुनाव से पहले ममता भी आसमान में उड़ रही थी, खूब कूद रही थी, तरह तरह के बयान दे रही थी, ये होगा वो होगा। अब पूछिए कैसे शरीर पर मैना बज रहा है ममता बनर्जी। उसी तरह से 2027 में आने वाला चुनाव में समाजवादी पार्टी नहीं समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। मैं आपको कह रहा हूँ, लिख लो। समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। लेकिन समाजवादी वाले कह रहे हैं कि भाई योगी बाबा मठ में बैठेंगे जाके 27 में, जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। जो बाबा बंगाल में जा करके बंगाल को बांग्लादेश बचाने से, बंगाल से बंगाल को बांग्लादेश बचाने से रोक दिया, उसको अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो बाबा को हरा दूंगा। बाबा तो आगे यूपी छोड़ो दिल्ली की तैयारी कर रहा है। आने वाला टाइम में योगी के, मोदी के बाद योगी की है। और आप बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, कोई पूछ रहा हो? जो आदमी अपने आवास से टोटी चुरा के ले जाए उस पर में यूपी के जनता विश्वास करेगा? अगर चारा चोरी करा, देखें एक तरफ से देश को लूटने वाले पप्पू खानदान कहाँ बैठा हुआ है, देख लिए। आज डीएमके का क्या हाल है। तेजस्वी यादव को बिहार के
जब नाम सुनता था ना बिहार के लोग तो कांप जाते थे। आज उसी का परिणाम है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव का क्या हाल है। देखिए उसी तरह से चोटी चोर का होने वाला भी ये काम है। हाँ, अब देखिए कि ये जो कह रहे हैं कि भाई कि योगी बाबा फिर से बनेंगे 27 में सीएम, और कह रहे हैं कि योगी बाबा तो प्रधानमंत्री पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीएम तो छोटी बात हो गई है। प्रधानमंत्री पद के लिए हाँ, प्रधानमंत्री वो बनता है इस देश का जो किसी से नफरत नहीं करता है। हाँ। इस देश का प्रधानमंत्री योगी बाबा नफरत। मैं कह रहा हूँ जो नफरत फैलाने वाले इस देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकते हैं। हाँ। और बुलडोजर की बात करने वाले प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकते हैं। हाँ। और इस देश में बच्चों का पेपर लीक हो जाता है, आवाज नहीं निकलती इनकी, ये कभी नहीं निकल हो सकते। और कहते हैं धर्म धुरंधी मोदी जी, 100 रुपया को पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के पार जा रहा है। वो कहते हैं नहीं धर्म धुरंधर मोदी जी, 200 रुपये का तेल खा रहे हैं लोग किलो में, धर्म धुरंधर मोदी जी। 50 रुपये किलो आटा खा रहे हैं, कहते हैं धर्म धुरंधर मोदी जी। ये क्या कर रहे हैं? महंगाई की रेल, मतलब इतनी महंगाई, और लोग 400 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 45 रुपया किलो आटा खा रहा है। नहीं कहते हैं नहीं धर्म धुरंधर मोदी जी, धर्म धुरंधर मोदी जी। 27 का चुनाव सबसे वही नजदीक तो है। कह रहा हूँ मैं आपको। क्या लग रहा है? मैं कह तो रहा हूँ मैं आपको। हाँ। ये क्या 12 साल में क्या नफरत नहीं फैलाया इन्होंने? हैं? वो कहते नहीं नहीं ताजमहल के नीचे मंदिर ढूंढो। अजीब वाली बात है यार। हैं? ये क्या नफरत है इस देश में? इससे देश आगे जाएगा पीछे जाएगा? इनसे पूछो ना यार। ठीक है, ठीक है, रुकिएगा। कारण नफरत फैलाने वाला, जाइए। नफरत किसने फैलाया? 1947 के बाद देश में नफरत किसने फैलाया? इन मूर्खों को क्या समझाएं? 78 में संभल में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, किसने करा था? कश्मीर के अंदर लाखों हिंदुओं को मार के भगाया गया, किसने किया था? अभी 84 के अंदर 17,000 सिखों को मारा, नफरत किसने फैलाया था? भागलपुर दंगे हुए थे कि नफरत किसने फैलाया था? नफरत फैलाए ये और जिम्मेदार मोदी। अरे वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो, नहीं तो जितने बची हुई है ने बाल, अब के आने वाला टाइम में जनता तुम्हें मार मार के ठिकाने। आज ममता भी कहती थी, जो कि आज ममता भी कहती थी ना, तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। और हुआ ना, दिखा उस मुश्किल के जो दीवार था हमारे गृह मंत्री ने कैसे तोड़ दिया। आज जब वहां पर मैं पहले बुरके के आड़ में जेंट्स भी थपा थप कटा थप लगाती थी मोटर, आज इस बार जब बुरका हटा तो पर्दा खिला। देखे ना, बुरका हटी कमल खिला। पूरे देश में यही था, जितने बांग्लादेशी बसाओ, पाकिस्तानी बसाओ, यहाँ आकर के बच्चे पैदा करो, सारी योजना यहाँ लो, अब भाग जाओ पाकिस्तान में। अगर वहाँ मर गया मिसाइल में, अगर मर गया, अगर मोदी जी मिसाइल छोड़ते हैं, शोहर वहाँ मर गया तो बच्चे यहाँ कहलाएंगे, यहाँ योजना खाएंगे। आज उसको खिलाने वाले कहते हैं पेपर लीक। इससे पहले पेपर लीक नहीं हुए थे, पहले नहीं होते थे पेपर लीक। पहले होते थे, पहले नौकरी मिलती थी जिसके पास पैसा होता था उसको, अब उसको नौकरी मिलता है जिसके टैलेंट होता है उसको। अपने घर देखो फिर दूसरे पे पत्थर मारो। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी अपने दफ्तर से निकलते हैं एयरपोर्ट, तो 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, और प्रधानमंत्री निकल जाते। इतनी बड़ी सुरक्षा होती है, मगर बच्चों का 22 लाख बच्चों का पेपर इनसे नहीं संभाला समझा जाता। और वायु सेना लगा देते हैं, बताओ, जो देश की रक्षा करने के लिए है, उसको बच्चों के पेपर की रक्षा करने। इनके पास एक ईमानदार आदमी नहीं है, इनके सरकार में एक ईमानदार आदमी नहीं है जो बच्चों को पेपर करा सके। और धर्मेंद्र प्रधान को तो शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल है, शर्म आनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री निकलता है अपने दफ्तर से तो 4 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर इधर सुरक्षा होती है उसकी। और कोई कहते नहीं परिंदा पर नहीं मार सकता है, मगर इनमें इनकी सरकार में बैठे लोग और 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हो जाता है जो डॉक्टर बनने की चाहत रखते हैं। बताइए आप, और उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती, मगर प्रधानमंत्री जी 4 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर इधर है, सुरक्षा मिलती है उनको। मगर एक बच्चों का
बच्चों का सपना छीन लेते हैं ये। और सुरक्षा नहीं है, राहुल गांधी की कोई सुरक्षा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी से अरे राहुल गांधी से लोग सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार में बैठे लोगों से सवाल पूछेंगे। और बताइए, और रिक्शे पे चलने वाला रिक्शा चलाने रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, सुनो तेरा औकात इतनी है, अब तेरा औकात पहले सुनो, पाल ले क्या मेरा, चल पूरी बात करने मेरा पाल ले क्या, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, रेड़ी लगाने वाले का बच्चा, मजदूरी करने वाले का बच्चा, उसके मन के अंदर डर बैठ गया है कि 15-15 लाख का पेपर बिक रहा है इस देश में। 15-15 लाख का मैं क्या कर सकता हूँ, पता नहीं दोबारा दूं पेपर बचे ना, मैं मेरे को बचे या ना बचे, लीक होना है ये। 15 लाख का पेपर बिक रहा है, 3 लाख का पेपर बिक रहा है। मेरा भी है। हाँ बताइए। जो भाजपा के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि भाई जब आपकी राजस्थान में सरकार थी तब 17 बार पेपर लीक हो जाता मेरे दोस्त उनको हरा के फेंक दिया, उनको हरा के घर भेज दिया। जो सत्ता में उनसे लोग पूछेंगे यार दोस्त क्या बात करते हो, उनको हरा के लोगों ने घर में बिठा दिया। जो सत्ता में लोग हैं उनसे पूछेंगे ये बात। वो बच्चे वो पूछ रहे हैं, अरे रुकिए ना यार, वो बच्चे जिन बच्चों ने सपना देखा, जिन गरीब के बच्चों ने सपना देखा, वो गरीब के बच्चे घबरा गए, उनको डर बैठ गया कि मैं कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। जिस देश में अगर पेपर लीक होगा उस देश में मैं बिल्कुल डॉक्टर नहीं बन सकता। देखो ऐसा है, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि पेपर लीक एक भी नहीं होना चाहिए। ये सरकार की मैं भी कहता हूँ, लेकिन हमें ये देखना कि सरकार उस पे क्या एक्शन ले रही है, सरकार उस पे क्या एक्शन ले रही है। देखो अब मैं बताता हूँ आपको, पार्लियामेंट एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन कौन है? हम लोग बात कर रहे थे 27 में पंडित जी लेगा नीट पेपर पे, बच्चों का पेपर था, हमने कहा चले बात पूरी कर ले लीजिए। 2027 में चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का, क्या लग रहा है योगी बाबा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? मैं सुनो ऐसा है, सुनो, जोगी जी जैसा सीएम हर प्रदेश मांग रहा है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैं कहता हूँ भगवान हमें भी ऐसा जोगी जैसा अगर सीएम दे दे, जो बीमारू राज को दूसरे नंबर पे ले आया, आज गुंडागर्दी सब खत्म कर रहा है, ऐसा सीएम चाहिए। 33.5 लाख करोड़ के MOU साइन हो रहे हैं ताकि यूपी के बच्चों को रोजगार मिले, तो ऐसा सीएम तो हम भी मांग रहे हैं। देखिए विपक्ष इसमें ये कह रहा है खाली MOU साइन ही हो रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है। विपक्ष का काम है सिर्फ छाती पीटना, क्योंकि अब पब्लिक जान चुकी है कौन जो काम कर रहा है, सरकार उसी की बनेगी। इसलिए जोगी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 37,000 करोड़ रुपया सरप्लस हुआ इस टाइम बजट के अंदर, जो पैसा बचाया 37,000 करोड़ रुपया पहली बार बचाया यूपी ने, तो ये कहाँ से हो रहा है? कह रहे हैं कि भाई योगी बाबा तो बुलडोजर चलाते हैं और एक तरफा बुलडोजर चलाते हैं। भाई वो तो बुलडोजर क्यों नहीं चलाएंगे? ये लोग माफिया को पालते थे। जोगी जी उन माफिया को खत्म करके जनता को, हम लोग जनता है, हमें क्या चाहिए? हमने कमा के अपना खाना, लेकिन शांति की जिंदगी चाहिए। जोगी जी हमें शांति की जिंदगी दे रहे, हमारी बहन बेटियां सेफ रहनी चाहिए, वो जोगी जी दे रहे। जोगी जी जैसा सीएम हर प्रदेश मांग रहा है। आज बंगाल जोगी जी की तर्ज पे चल रहा है, देखो कितना काम हो रहा है। तो आज हर प्रदेश में जोगी जी जैसा सीएम आएगा, जोगी जी बार बार आएंगे। लेकिन वही पंडित जी कह रहे हैं कि भाई योगी जी जो है नफरत फैलाते, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। 27 में इस बार नहीं आएंगे, 27 में सुपड़ा साफ है योगी जी का। अब इस बार आतंकवादियों को मारना, घर बुलडोजर चलाना, गुंडों को मारना है क्या गुनाह है? पंडित जी करते, पंडित जी इधर है। अभी पंडित जी ने क्या बोला कि पढ़ाई की बात, एजुकेशन की बात। पंडित जी आप कौन से साल के पढ़े लिखे हैं? आपको कितना रोजगार मिला कांग्रेस की सरकार में? मेरे को रोजगार मत पूछिए। पंडित जी 50,000 कमाते हैं, 400 रुपए वाली की बात करता हूँ, समझ में आई? सरकारी नौकरी मिली, सरकारी बात करता हूँ, सरकारी नौकरी मिली। पंडित जी से पूछ रहे हो, सरकारी नौकरियां रही नहीं गई, खत्म कर दिया तुमने। अग्निवीर ला के तुमने पूरी नौकरी खत्म कर दी। अरे दया बताओ आप। सुनो पंडित जी आपको नहीं मिली, अग्निवीर क्यों ले आए? मैं बताता हूँ। भाई देखो 27 पे चुनाव पे रहते हैं, योगी जी पे ही रहते हैं।
देखिए योगी जी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में बाबा मठ जाएंगे और अखिलेश यादव की सरकार बनते ही, ठीक है, देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिर जाएगी। पहली बात तो योगी जी ही आएंगे, और रही बात टोटी चोर की, तो टोटी चोर वो बाहर हो जाएंगे। अभी जो भी सीटें बची हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। टोटी चोरी किया, गुंडा राज फैलाया, देश को कहां से कहां पहुंचा, राज्य को कहां से, मैं भी यूपी से हूँ, कभी 1% का काम नहीं हुआ सपा सरकार में। बीजेपी की सरकार की देन है कि आज गुंडा राज, माफिया सब खत्म हो गए, बुलडोजर चल गया, आज एक दिखाई नहीं दे रहे, और ना ही दूर दूर तक दिखेंगे। लेकिन महंगाई पे बुलडोजर चलना चाहिए, महंगाई पे बुलडोजर। पंडित जी अभी पंडित जी ने बोला कि मैं 50,000 कमाता हूँ। 50,000 कहाँ से कमाते हैं? महंगाई है तो कमाते कहाँ से 50,000? पहले 10,000 में इनकी घर चलता था, 50,000 कमा रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है? फ्री फोकट का आ रहा है? ये मेरी बात क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ आज देश में महंगाई सिर्फ किसको देखता है? अखिलेश यादव को और उसके चमचे को, राहुल गांधी को और उसके चमचे को। महंगाई उसको नहीं दिखता है जो राष्ट्रभक्त है, देश की बात करता है, नेशन फर्स्ट की बात करता है, उसे कोई महंगाई नहीं दिखता है। तो क्या ना कांग्रेस के टाइम में खाना बनाता था ना, कांग्रेस के टाइम में अरे धुरंधर के बच्चे धुरंधर ही रहेगा। कांग्रेस के टाइम में 50,000 में सिलेंडर नहीं आएगा आपके यहाँ। रोटी बनाता था ना, बना क्यों लेता सिलेंडर? मतलब ठीक है, क्या कहेंगे 27 चुनाव पे योगी या अखिलेश? महंगाई सिर्फ उन्हें ही नहीं देख रही है जो सत्ता के नेताओं की चटाई करके और मलाई चाट रहे हैं, उनके द्वारा खूब आ रही है और बाकी मजे खूब ले रहे हैं। बाकी पूरी जनता सबको पता है कि महंगाई का क्या हाल है। 27 का चुनाव है, सबसे जो नजदीक चुनाव 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो क्या लग रहा है योगी बाबा आएंगे या अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, आप उतरो ना, आप जो चुनाव का बेसिक चीजें हैगी उनको लेके अपना जो आपने काम किए उसका आपकी नजरिया क्या है? भाई साहब, जब तक मैनिफेस्टो और वो रिकॉर्ड लेके आप ग्राउंड पे नहीं उतरोगे, ऐसे हवा में किसी भी नेता या किसी भी पार्टी को ये फलाना नहीं होता है। 10 साल आप से रोटी, कपड़े, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों को लेके ग्राउंड पे नहीं उतर रहे हो। और मैं मतलब पत्रकार इस चीज को नहीं उठा रहा है, आप उठाओ ना कि भाई उनके टाइम में कितने स्कूल खुले, कितने हॉस्पिटल खुले, कितने रोजगार मिला है, करो उस चीज पे बात। अरे सुन ले, ठीक है, कह रहे कि कितने स्कूल खोले, कितने रोजगार दिए, इस पे बात होनी चाहिए। अरे सुन तो ले, मैं कह रहा हूँ ये मलाई की गर्मी है, ये सत्ता की मलाई की गर्मी है। इन कांग्रेसियों 2017 से पहले ये समाजवादियों के पास थी। इन कांग्रेसियों को ऐसे धक्का मार के सुनाने पड़ते हैं। जब कांग्रेस को बोरा बिस्तर बना था देश के लोगों ने, तो कितनी एम्स थी, कितनी कॉलेज था, कितनी IIT था, आज कितने एयरपोर्ट थे। ये कांग्रेस के 5 काम गिना दे, दोनों के कहता हूँ, और मैं देश का 75 काम गिनाऊंगा, लेकिन अगर सिद्ध नहीं हुआ जूते मारता हुआ लेकर के जाऊंगा।